स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत करहिचित। नमो नमः श्री द्वारकेश जय जगन्नाथ। भर्तृहरि जी महाराज ने नीतिशतक नामक ग्रंथ में कहा है, सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ते, अर्थात सब गुण धन का आश्रय लेकर, कंचन का आश्रय लेकर व्यक्ति में स्थित रहते हैं। किंतु श्रीमद् भागवत में यह तथ्य उद्भासित हुआ है कि जब धन व्यक्ति के पास आता है तो 15 प्रकार के दोषों को लेकर आता है। श्रीमद् भागवत में ये 3 श्लोक में इसका वर्णन किया गया है। जैसे कि अर्थ का हम अनुसंधान लेते हैं। अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये नाशोपभोग आयासस्त्रासश्चिंता भ्रमो नृणाम् स्थेयं हिंसानृतं दम्भः कामः क्रोधस्मयो मदः भेदो वैरमविश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च एते पंचदशानर्था ह्यर्थमूला मता नृणां तस्मादनर्थमर्थाख्यं श्रेयोर्थी दूरत त्यजेत्। श्रीमद्भागवत के 11 स्कंद के 13वें अध्याय के 17वां, 18वां और 19वां श्लोक है। धन जब व्यक्ति के पास आता है तो ये 15 तरह के दोष को लेकर आता है। उसमें सबसे पहला दोष कौन सा है? तो व्यक्ति को सबसे पहली चिंता रहती है कि धन कैसे कमाए, धन को प्राप्त कैसे करे। दूसरी चिंता क्या होती है? कमा लेने पर उसमें वृद्धि कैसे करे। धन जितना है उतना तो पर्याप्त नहीं होता। तृष्णा का तो इतना स्वभाव है कि पूरा समुद्र भर के अगर व्यक्ति को धन दे दिया जाए फिर भी उसकी जो तृष्णा है, आशा है, वो कभी मिटती नहीं है। तो नित्य निरंतर उस धन में वृद्धि कैसे करे, इसकी चिंता लगी रहती है। रखने एवं खर्च करने में तथा उसके नाश और उपभोग में जहाँ देखो वही निरंतर परिश्रम, भय और चिंता तथा भ्रम का ही सामना करना पड़ता है व्यक्ति को। इसके अलावा भी ये मेरा जो धन कमाया हुआ है कहीं वो चोरी ना हो जाए, चोर चोरी करके ले ना जाए। फिर चिंता होती है हिंसा। देखो, शत्रुता तो सबके साथ सबकी होती है, कई लोगों की कारण के बिना भी हो जाती है। लेकिन जो प्रतिशोध की भावना है वो किसके मन में आती है? जिसके पास धन होता है, ताकत होती है उसके। गरीब का आप कुछ बिगाड़ दो, उसमें प्रतिशोध की भावना नहीं आती, क्योंकि उसके पास वो सामर्थ्य ही नहीं है। किसी के पास अगर धन है तो वह धन देकर अपना प्रतिशोध शांत कर देगा, लेकिन धन ही नहीं है तो ये जो हिंसा आती है वो भी धन से आती है। जब इंसान के पास, व्यक्ति के पास धन आ जाता है तब हिंसा भी आ जाती है। और उसके बाद असत्य भाषण, झूठ बोलना पड़ता है व्यक्ति को। अगर हमारे पास धन है तो धन मांगने वाले भी आएंगे, और अगर हमें धन नहीं देना है तो झूठ बोलना पड़ेगा, तो झूठ बोलना पड़ता है। दंभः, दिखावा करने लगता है व्यक्ति। जब धनवान होता है, नया धनवान बनता है, उस खास करके वो अपना धन प्रदर्शित करता है। फिर कामः, कामनाएं बढ़ने लगती है मन में, ये चाहिए वो चाहिए। जिसके पास धन ही नहीं है वो क्या कामना करेगा? उसकी कामना होगी भी तो छोटी छोटी होगी, अगर धन ज़्यादा है तो बड़ी कामना होगी। क्रोधः, क्रोध भी ज़्यादा आएगा। धनवान व्यक्ति ही क्रोध कर सकता है, गरीब नहीं, उसको अधिकार नहीं है ना। गर्व में आ जाता है। अहंकार, यह तो सबसे पहले आना चाहिए था। अहंकारी हो जाता है व्यक्ति जब धनवान होता है। भेद बुद्धि, जब व्यक्ति के पास धन आता है तो ये मुझसे छोटा है, ये मुझसे गरीब है, मैं अमीर हूँ, मैं बड़ा हूँ, ये सब बातें जो है ये अहंकार की, ये धन आने के बाद अपने आप में आ जाती है, भेद बुद्धि आ जाती है। वैरः, किसी के वैर की भावना मन में आ जाती है। अविश्वासः, जिसके पास धन अधिक होता है वो दूसरों पर जल्दी विश्वास नहीं कर सकता। उसका अगर कोई अच्छा करता है तो वो सोचेगा कि मेरे पास धन है तो इसको मेरे धन की लालच है, इसलिए वो मेरा अच्छा कर रहा है। अनेक प्रकार की कामनाएं मन में आ जाती है, विचार आ जाते हैं। वो अपने स्वजन पर भी विश्वास नहीं कर सके। स्पर्धा, 10वें नंबर पर हूँ मैं तो 8वें नंबर पर कैसे चला जाऊँ? 8वें नंबर का सबसे अमीर इंसान हूँ तो 5वें नंबर पर कैसे चला जाऊँ?
स्पर्धा में आ जाता है। लंपटता, जुआ, संस्पर्धा व्यसनानि च। जिसके पास धन होता है वही ये सब व्यसन को पाल सकते हैं, गरीब नहीं। शराब पीना, ये व्यसनानि जो है वो जुआ, शराब, ये सब जिसके पास धन है उसी के नखरे होते हैं। प्यार में, प्रेम में निष्फल होने के बाद जो अमीर लोग होते हैं वो देवदास बनते हैं। गरीब लोग तो काम पे लग जाते हैं, अपना लक्ष्य अच्छी तरह से आगे बढ़ने लगते हैं लक्ष्य की ओर। गरीब लोग जो होते हैं उसको दारू पीने का समय नहीं होता। 15 अनर्थ मनुष्यों में धन के कारण ही माने गए हैं। ये जो 15 अनर्थ जो अम्मी ने गिनाए भागवत के अनुसार, ये धन के कारण ही आते हैं। इसलिए एते पंचदशानर्था ह्यर्थमूला मतांध्रुणाम तस्मादनर्थमर्थाख्यम श्रेयोर्थी दूर त्यजेत। जिस किसी व्यक्ति को श्रेय की कामना है, मुक्ति की कामना है, भगवान की कामना है, ऐसे व्यक्ति को ये अनर्थ रूप अर्थ का दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। श्रीमद् भागवत में ये आया है। एकादश स्कंद सच में बहुत ही उपयोगी स्कंद है, उसको पढ़ना चाहिए। उसमें बहुत ही तत्वज्ञान से युक्त बातें कही गई है। इसके अलावा भी अर्थ को लेके, धन को लेके कई तथ्य श्रीमद् भागवत में है। अगले वीडियो में उसका भी हम विश्लेषण करेंगे। श्री द्वारकेश, नमो नमः, जय जगन्नाथ।